प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार देश में कम हो रहे हैं और देश में वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। श्रोताओं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 14,119 केंद्रों पर टीके लगाए गए। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि 5 दिन यानी कल तक 7,87,842 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक देश में हुए टीकाकरण के बाद किसी को भी कोई गंभीर शिकायत नहीं हुई है। श्री अगनानी ने बताया कि कोविन सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाकर उसमें नए फीचर्स जोड़े गए हैं। कोविन सॉफ्टवेयर उसमें भी हम संशोधन करते जा रहे हैं और एक नया फीचर इसमें हमने ऐड किया है जिसको हम अलॉट बेनिफिशियरी है, जो पहले से ही ऑनगोइंग सेशंस है उसमें इसको जोड़ा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अधिकतम लोगों को जोड़ सकें और हमारी जो कवरेज है वो बेहतर हो सके। लेकिन जो बेनिफिशियरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं डेटाबेस में, उन्हीं के लिए ये सुविधा है। और इस इन्हांसमेंट में हमने ये भी प्रावधान किया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम तलाशना हो तो डेटाबेस में उसके मोबाइल नंबर के माध्यम से खोजा जा सकता है। श्री अगनानी ने बताया कि मंत्रालय ने जिला अधिकारियों और जिला टीकाकरण प्रभारियों को टीकाकरण स्थलों के प्रभारियों के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने को कहा है। साथ ही कोल्ड चेन के बारे में भी राय लेने को कहा गया है। वहीं श्रोताओं, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को भेजी गई अतिरिक्त 92,500 कोविशील्ड वैक्सीन कल राज्य को मिल गई हैं। इस नई खेप में सबसे ज्यादा वैक्सीन 22,500 देहरादून जिले को प्राप्त होंगी। गौरतलब है कि 16 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत कोविड-19 की वैक्सीन की 1,13,000 डोज उत्तराखंड को दी गई थी। प्रथम चरण में हेल्थ वर्करों का सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य को 92,500 वैक्सीन और दी गई हैं। वैक्सीन की नई खेप प्राप्त होने के बाद पहले चरण के निर्धारित लक्ष्य फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ जंग में हम निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के बारे में। देश में कोविड से अब तक 1,02,45,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 96% से अधिक हो गई है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है और ये संख्या 2 लाख से भी कम रह गई है। इस समय 1,97,000 लोग संक्रमित हैं, जो लगभग 1.86% के आसपास है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण भाव से काम किए जाने से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 153 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 95,192 हो गई है, जिनमें से 90,264 मरीज स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। वैक्सीन आ चुका है, फिर भी उसको लेके बहुत से सवाल हैं, बहुत से संशय हैं। डॉक्टर, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि टीकों को लेकर लोगों के मन में अभी भी जो शंकाएं हैं, इसके प्रभाव को लेकर आप उसके बारे में हमें क्या सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, वर्तमान कोरोना की जो स्थिति है और जो अभी हमारे पास जो टीकाकरण का एक नया अस्त्र हमारे सामने आया है, जी। इन सभी बातों को देखते हुए मुझे कविवर गिरजा प्रसाद माथुर जी की एक कविता पहरुए सावधान रहने की 4 पंक्तियां याद आती हैं जी जरूर। कि ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। बेशक हम लोग कोरोना वायरस के विरुद्ध में विश्व भर में कि तमाम अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा हम लोगों ने अच्छा किया है और लगभग जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि ठीक होने वाले मरीजों की दर लगभग 97% तक पहुंच चुकी है और लगभग यह बीमारी अब अपने पैर इस बीमारी का पैर उखड़ गया और वो लगभग जाने ही वाला है। लेकिन फिर भी एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में हमारे पास अभी ये वैक्सीन आया है और जैसा कि किसी भी बड़े कदम के साथ होता है कि इसको लेकर के कुछ संशय लोगों के मन में आ गई हैं, तो लेकिन हमें उन संशय से अपने आप को दूर रखना है और जो अतिरिक्त सुरक्षा कवच है कोविड-19 बीमारी के विरुद्ध में, हमें उस सुरक्षा कवच से लैस होकर के इस बीमारी को अपने बीच से बिल्कुल दूर कर देना है। जी डॉक्टर, कोविड के टीका आ चुका है, अभी भी क्या हमें उतनी ही सावधानी की जरूरत है या कुछ अतिरिक्त सावधानियों की जरूरत है टीका लेने के बाद, या फिर जब हम टीका लेने जाते हैं तो उससे पहले और उसके बाद हमें किन सावधानियों का ख्याल रखना होगा? देखिए, हमें कुछ बातें बिल्कुल ही मोटे तौर पर समझ लेना चाहिए। जी। कोई भी वैक्सीन, न सिर्फ कोविड के अगेंस्ट में, या कोई भी वैक्सीन, जो कोई भी तमाम जितनी भी वैक्सीन हमारे और दूसरी बीमारियों के अगेंस्ट में हमें मिला, चाहे वो MMR का हो या जो कुछ भी हो, यह हमें अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जी। लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा कवच होने का यह मतलब नहीं है कि जो आपको इस बीमारी से बचने के लिए और खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो कोई भी आपके दूसरे तरीके हैं, जो कि आपको साधारण तौर पर न सिर्फ एक बीमारी बल्कि दूसरे और बीमारी से बचने में सहायक होते हैं, उनके अनुपालन में किसी भी तरह की कोई कोताही बरतनी है। अब इस कोविड बीमारी के संबंध में मैं स्पेसिफिकली आपको यह बात बताऊंगा कि जब ये वैक्सीन, जब कभी भी हम लोग जिन लोगों को लेने का क्रमबद्ध ढंग से मौका मिलेगा, अब जब वो लोग वैक्सीन लेंगे तो वैक्सीन के पहले शॉट लेने के बाद, यानी कि पहला टीकाकरण और उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरा डोज होगा और दूसरे डोज के 14 दिन के बाद ही आपको इसकी इम्यूनिटी जो है फुल्ली डेवलप होगी। यानी कि पहले दिन जब आप वैक्सीन को लेते हैं उसके लगभग 6 हफ्ते के बाद इस वैक्सीन का पूरा असर आना शुरू होगा। यानी कि पहले इंजेक्शन लेने के 6 हफ्ते तक आपको उतनी ही रिलीजियसली और रिगरसली आपको बाकी प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो जैसा कि बार बार बताया जाता है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, इसे आपको नियमित तौर पर उसी तरह से अनुपालन करते रहना है। बल्कि मैं आपको और एक कदम आगे बढ़कर सलाह दूंगा कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप इन सुरक्षा जो नियम है उनके पालन में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतें। ये वैक्सीन आपको अतिरिक्त सुरक्षा कवच देगा और जैसा कि हम लोग कार्यक्रम के आगे में जानेंगे कि ये बिल्कुल सेफ है और इफिकेशियस भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले से जो हम लोग जो सुरक्षा के नियम का पालन करते आ रहे हैं, उनके पालन में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। डॉक्टर, अभी कहा जा रहा है कि अग्रिम पंक्ति के जो योद्धा हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा, 50 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी और 50 वर्ष से कम उम्र के जो कोमॉर्बिड है उन्हें वैक्सीन भी लगाई जाएगी। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या मरीज हैं जिन्हें ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी? देखिए, अभी जो वैक्सीन के संबंध में जो डाटा है उसमें इसका अध्ययन जो है वो 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों के लिए में ही इसका अध्ययन किया गया है। तो यह वैक्सीन जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग और प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर, यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं या ऐसी महिलाएं जो कि अपने शिशुओं को स्तनपान करा रही हैं, इन लोगों को यह वैक्सीन अभी नहीं दिया जाना है। इसके अलावे थोड़ी सावधानियों के साथ यह वैक्सीन सभी लोगों को दिया जा सकता है, जो कि और स्पेशली
उन लोगों को भी जिन्हें कि पास्ट में कोविड-19 बीमारी हो रखा था, ऐसे लोगों को भी यह वैक्सीन दिया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, टीका अवेलेबल है, कुछ ही वक्त में ये टीका बहुत से लोगों को लग जाएगा। अब हम आपके माध्यम से कार्यक्रम के अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप इन सभी व्यक्तियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं समराइज अगर करूं तो सबसे पहले ये कि यह वैक्सीन एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहले इंजेक्शन लेने के 6 हफ्ते के बाद ही आप में किसी भी तरह की प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आएगी। नंबर 3, यह वैक्सीन सेफ है। इससे संबंधित कोई भी जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम लोगों को होता है और बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट है। अपने आप को किसी भी तरह की भ्रांति और गलत जानकारी से अपने आप को बचा करके रखें। इस वैक्सीन को लेने के बाद भी मेरा आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से अपील रहेगा कि जो दूसरे सुरक्षा के नियम हैं, जो कि कोविड काल में आपके लिए एक नए नॉर्मल की तरह, एक सामान्य जीवन की तरह आपकी आदतों में जिनका शुमार हो रखा था, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ को धोना, चेहरे को धोना और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, इसका पालन आपको वैक्सीन लेने के पहले और वैक्सीन लेने के बाद भी समान तौर पर आप करते रहें। तभी हम लोग इस बीमारी को समूल इस धरती से दूर कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में अपने सुझाव देने के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, आपके माध्यम से, आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से अपनी जानकारी साझा करने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हमें अभी भी मास्क का प्रयोग करना है और अपने हैंड हाइजीन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।